हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन को समझते हैं सबसे पहले कि कोरोजन होता क्या है ना। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल अपने आसपास के, है ना, सराउंडिंग के एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड्स के कांटेक्ट में आ करके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कोरोजन। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं फिर से कहती हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, जैसे कि एयर, मॉइस्चर, है ना, एसिड्स के कांटेक्ट में आकर के धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहेंगे कोरोजन। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल अगर आपको बता दूं कि ऐसा किसमें होता है, तो देखिए ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है हमारे आसपास में। जैसे हमारे घर पे आयरन का अगर कोई डोर है ना, कोई दरवाजा है, तो वहां पे क्या होता है कि देखिएगा कि वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्राउन कलर का उसमें एक लेयर आ जाता है। और फिर अगर कुछ उसकी मरम्मत ना की जाए, पेंट उंट नहीं किया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे देखिएगा कि एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। तो ये एग्जाम्पल हो गया कोरोजन का। इसके अलावा और भी मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि चांदी की जो पायल होती है, उसमें देखिएगा कि वो बहुत स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी देखिएगा कि एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है ना, चांदी के पायल में। तभी तो मम्मी लोग उसको जा करके, है ना, सुनार के यहाँ पे साफ करवाती है। तो वो जो लेयर आ जाता है फ्रेंड्स, वो लेयर भी क्या हुआ, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है कि चांदी के ऊपर एक नए परत का आ जाना, है ना। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कॉपर के अगर बर्तन घर पे हो, तो आप देखिएगा कि उसमें भी वो एयर और मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये ग्रीन लेयर भी क्या हो गया, कोरोजन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा देती हूं, समझिएगा। द प्रोसेस इन विच metals react with their surroundings, that is air, moisture, acid, कुछ भी हो सकता है ना, and get destroy gradually. This process is corrosion. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स अपने आसपास के सराउंडिंग एयर वाटर मॉइस्चर एसिड के साथ, है ना, रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन। मैं एग्जांपल, मैंने जो जो एग्जांपल आपको बताया उसे भी लिख लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ब्राउन लेयर ऑफ ब्राउन कलर इन layer of brown color on corroded iron। और क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, लेयर ऑफ ब्लैक कलर ऑन सिल्वर ज्वेलरीज। लेयर ऑफ ब्लैक कलर ऑन कोरोडेड, लिख देती हूँ यहाँ पे छूट गया, कोरोडेड सिल्वर ज्वेलरी।
ज्वेलरीज etc। कॉपर वाला भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रेंसिडिटी भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑयल्स एंड फैट्स फूड अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, है ना, ऑक्सीजन, वाटर, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इनके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस हो जाते हैं या फिर ये स्पॉइल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। मैं एक बार फिर से कह देती हूँ कि रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑयल एंड फैट्स फूड, है ना, अपने आसपास के सराउंडिंग में रह रहे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इनके कांटेक्ट में आने के बाद इनके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं या फिर ये स्पॉइल हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। क्या मतलब हुआ ये कि देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ खाने की चीजें है ना, ऑयल से बने हुए फूड जो होते हैं, उसे अगर आप रख दें तो कुछ टाइम बाद वो एयर के कांटेक्ट में या फिर वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो जाता है, उसके देखिए टेस्ट में या फिर क्या कहते हैं, स्मेल में चेंजेस आ जाएगा, है ना, कुछ टाइम बाद। तो ये क्या या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि ये स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, है ना, तो इसे कहेंगे रेंसिडिटी। अधिकतर आपने देखा होगा घरों में कि खाना हम लोगों ने बनाया और अगर 2-3 दिन तक अगर ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होगा इसके, क्योंकि ये ऑयल और फैट से बना हुआ फूड है ना, तो ये काफी टाइम तक रख के रहने के बाद क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, इसके टेस्ट में, है ना, या फिर स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसे? ये रेंसिडिटी। तो लिखेंगे द प्रोसेस in which oil and fat foods react with, ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट करना या फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, रिएक्ट या कांटेक्ट भी लिख लें आप, विथ देयर सराउंडिंग that is air, moisture, acids, ठीक है, and get spoiled and get change there and get change or spoiled their taste and smell. This process is called rancidity, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑयल और फैट फूड्स जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसके, एयर, मॉइस्चर, एसिड के, और क्या हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने टेस्ट और स्मेल को, है ना, या फिर खराब कर लेते हैं अपने टेस्ट और स्मेल को। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि, है ना, जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं तो उसमें वो बहुत टाइम तक रखा रह जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट साल भर, 3 महीने, 6 महीने तक की रहती है, तो कैसे वो खाना खराब नहीं होता है ना। तो उसमें फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि वो रेंसिडाइज्ड ना हो जाए, है ना, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि अगर हम ऐसे ही घर पे खाना को अगर सेफ रखे, है ना, जैसे घर का खाना है, आज मैंने नहीं खाया तो मुझे अगर अच्छे से रखना है तो मैं चिप पैकेट में तो नहीं रख सकती, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, या फिर, है ना, फ्रिज में ही ना रख सकते हैं, तो फ्रिज में वो तो रह जाएगा और वो कुछ टाइम तक हमारा सही रह जाएगा। लेकिन और भी चीज ऐसे हैं जैसे कि
जो दुकान में मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए तो अब कितने सारे चीज को रेफ्रिजरेटर में रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, जो पैकेट्स वाले सामान आते हैं उसमें लेस रिएक्टिव गैसेस भरे जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ताकि वो रेंसिडाइज्ड ना हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं एक और चीज बता दूं कि ये कोरोजन और रेंसिडिटी जो प्रोसेस है ना, ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का गेन हो, तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी अगर मिल जाता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए कि ये जो कोरोजन है, इसमें भी मेनली ऑक्सीजन तो हर जगह ही है ना फ्रीली, तो ऑक्सीडाइज्ड ही हो जाता है, तभी कोई चीज कोरोडेड होता है या फिर रेंसिडाइज्ड होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप जरूर कमेंट पे लिख कर छोड़ दे, ताकि मैं उसे और अच्छे से बता सकूं। मैं और अच्छे से बताने के लिए मैं दूसरे वीडियोस को भी अवेलेबल करवा दूंगी। थैंक यू।